भोलेनाथ अंग में विभूति क्यों रमाते हैं, कभी विचार किया? आज लौकिक रूप से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान भोलेनाथ विभूति इसलिए रमाते हैं, लगाते हैं। एक बार शव यात्रा निकल रही थी, उसके पीछे पीछे जो लोग चल रहे थे वो राम राम कह रहे थे। भगवान भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। जो राम का नाम जपता है उसको बड़ा प्रेम करते हैं भोलेनाथ। ये तो हमारे दल के आदमी हैं, हमारे अपने हैं। भगवान का राम का नाम जप रहे हैं और ये कौन जा रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है? भोलेनाथ भी साथ में चलते हुए कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। आगे जाते हैं, शमशान में पहुंचते हैं, अग्निदाह संस्कार करने के बाद हम सब लोग भी उसी प्रकार संसार में फिर समाहित हो जाते हैं। जैसे ही उधर मुखाग्नि दी गई, अपनी कुर्सियां देखने लगते हैं कि चलो बैठते हैं भाई। अब कोई जानकार है भी या नहीं है, या अपना ही जानकार आ गया, साथ में बैठे। तुम्हें कब पता चला? अरे क्या बताए, मुझे बहुत जरूरी काम था, आज ही इनको टपकना था। एक लोग कहने लगे मुश्किल से तो एक दिन की छुट्टी मिलती है संडे की, मंडे को नहीं मर सकता था। मुझे तो बहुत काम है। अब बताओ, भोलेनाथ ने देखा, अरे ये तो बड़े दल बदलू हैं सारे के सारे। अभी तो राम का नाम ले रहे थे और थोड़ी देर में ही ये अपने संसार की बातें करने लगे। अरे इनसे अच्छा तो वही है जो बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वो बोल नहीं रहा था, उसकी वजह से भगवान का नाम इन लोगों को तो उसने उच्चारण तो कराया। इससे बढ़िया तो वही है। और जाकर के जब तक देखते हैं तब तक वो शरीर जल जाता है, भस्म हो जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो मेरे इष्ट का नाम उच्चारण करवाता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। तुम्हारी अंग भभूति ही सही, और वो भभूति लेकर के अपने अंग में लगा लेते हैं। ऐसे भोलेनाथ। तो कहने का भाव क्या है कि हम लोग अपने भावों के साथ भगवान का नाम जो उच्चारण कराता है उससे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ? कल्याण सबका होता है, पर कोई भी शुभ अनुष्ठान जो निमित्त बनता है उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। भोलेनाथ हमेशा उसके साथ रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की अद्भुत महिमा है। उनके पूरे परिवार के विषय में अगर हम बोलें तो भगवान पूरे परिवार को समाहित किए हुए हैं। हम और दूसरे विषय पर तो नहीं जाएंगे, पर भगवान भोलेनाथ का अद्भुत चरित्र है।
उनके चरित्र से हम सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। माता सती कहती हैं कि चलना चाहिए, कोई बात नहीं है भोलेनाथ, भाई दूज पर और पिता के यहाँ बगैर बुलाए भी चले जाना चाहिए, ऐसी कहावत है, जाना चाहिए। भोलेनाथ ने बहुत मार्मिक यहां पर संदेश दिया है। माता सती से कहा कि देवी, शस्त्र के द्वारा एक घाव हो जाए, शरीर में चोट लग जाए, वो समय आने पर भर सकती है। हालांकि दाग रह जाता है पर वो भर सकती है, लेकिन अपने लोगों के द्वारा दिया हुआ कष्ट, कही हुई वाणी कभी भी भरती नहीं है। दूसरों के मारने से व्यक्ति कभी नहीं मरता है, अगर टूटता है तो अपने लोगों के कहने से, अरे इसको तो मैंने अपना माना था, हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहां दम था। ऐसा कहते हैं, और वो भी अनुभव करके ही जिन्होंने कहा होगा, लिखा होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अपनों से ज्यादा सावधान रहो, दुश्मनों से क्या, दुश्मनों से तो वैसे भी आप रह ही लोगे सावधान, अपनों से नहीं। तो अपने अपने होते हैं, पर उनके कर्तव्यों को निभाते हुए अपने आगे को जीवन को बढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि दैव योग को कौन रोक सकता है। सती मानेगी नहीं, सती को आज्ञा दे दी और जा करके वहां पर सती ने दक्ष यज्ञ में, सब लोगों ने कथा सुनी है और एक नई कथा श्रवण कराएंगे आपको। जब अपमान मिला उनको वहां, तो उन्होंने योग अग्नि से अपना शरीर त्याग दिया। भगवान भोलेनाथ को पता चला, क्रोधित हुए, जटा पटकी और उसके बाद में वहां से वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का यज्ञ जो है पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस तरह से ये संवाद पूरा सुनाया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। भगवान भोलेनाथ ने सती को क्यों त्यागा? भगवान भोलेनाथ ने सती को इसलिए त्यागा क्योंकि माता सती ने संदेह किया था। आप किसी पर विश्वास करो तो अटूट करो, संदेह मत करो कभी भी। अगर आपने संदेह कर लिया तो भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशयी व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। कभी भी कहीं पर भी संदेह ना करें। जो भी बात है कह दो, पर अंदर बनाए रखोगे, संदेह रखोगे